हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लेकिन क्रिप्टोकरेंसी मार्केट को अगर हम शॉर्ट नज़रिया मतलब शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखते हैं तो अच्छी नहीं लग रही है। और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये क्रिप्टोकरेंसी मार्केट पे बिटकॉइन पे प्रेशर क्यों बना हुआ है और बिटकॉइन क्यों ये नीचे जा रहा है। क्या ये दोबारे से, बहुत सारे लोग बोलेंगे, क्या ये दोबारे से बॉटम को टेस्ट करेगा, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी ऊपर नीचे होती नहीं है तो लोगों के जो है ना इमोशंस, जज्बात फड़फड़ाने लगते हैं और डर लगने लगता है। और क्योंकि बुरे हालात देख लिए ना तो अच्छे अच्छे लोगों की थोड़ी हालत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चार्ट डाटा मैं आपके साथ में शेयर करूँगा जो आपको कहीं ना कहीं बताता है कि यहाँ पर हम बॉटम बना चुके हैं, बॉटम दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन क्या इसके पीछे के रीज़न है जो अभी हमें ये टेम्परेरी ऊपर नीचे बिटकॉइन देखने को मिल रहा है और कहाँ तक ये जा सकता है, उसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बात करूँगा। और साथ के साथ बात करेंगे, बहुत सारे लोग क्वेरी कर रहे हैं ये डॉज कॉइन को क्या हुआ। क्रिप्टोकरेंसी मार्केट पूरी नीचे जा रही है, ये अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है, उसके पीछे का रीज़न है वो भी आपको पता होना चाहिए। और कहाँ तक ये जा सकता है अगर यहाँ से पंप किया तो वो भी आपको पता होना चाहिए, उस बारे में भी हम आपके साथ में आज शेयर करेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म में कि ये मार्केट नीचे जा क्यों रही है, बिटकॉइन क्यों नीचे जा रहा है। और उसके पीछे के अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 3 बड़े कारण हैं और उसमें से एक कारण आप सबको पहले से पता होगा, वो है एफओएमसी की जो मीटिंग होनी है, या आप कह लीजिए इंटरेस्ट रेट हाइक की बात हो रही है। तो कल 26 अगर जुलाई की बात करते हैं तो ये कयास लगाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि 0.25% इंटरेस्ट रेट हाइक फेड करने वाला है या कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो उसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में देखने को मिलता है। और अगर होता है, हम तो कहते हैं हो, ताकि एक ऐसे जोन के अंदर आए जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ आएगा तो आपकी एंट्री बनानी आपको चाहिए। अगर आपको पैसा यहाँ पे शॉर्ट टर्म में बनाया जा सकता है तो वो मैं टेक्निकली बाद में बताऊंगा। लेकिन अगर ये बढ़ता है तो मार्केट के अंदर काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है अगले 24 से 48 घंटे के अंदर। और उसके लिए आपको तैयारी करके रखनी है। तैयारी के साथ साथ आपको कैसे ट्रेड करना है, कैसे एंट्री लेनी है, उस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। टेक्निकली मैं बाद में बात बताऊंगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट अभी हमें पड़ता दिख रहा है। दूसरा एक और रीज़न जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है कि ज़्यादातर मेजर बैंक्स जो हैं यूएसए के अंदर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी ना किसी पॉइंट पे 2023 के अंदर रिसेशन ट्रिगर होगा। और अगर यूएस बैंक एनालिसिस की बात करें तो वहाँ पे जो ओवरऑल सिचुएशन निकल के आ रही है और हिस्टोरिकली जो आप ये चार्ट देख रहे हो, ग्लोबल इकोनॉमिक हेल्थ जो सोर्स है यूएस बैंक का, तो कहीं ना कहीं वो अभी हेल्दी नहीं दिखा रहा है, हेल्दी नहीं लग रहा है और कहीं ना कहीं ऑरेंज जोन के अंदर है। ऑरेंज येलो तक कहीं ना कहीं परेशानी एक तरह से देख लीजिए फाइनेंशियल मार्केट को। और फाइनेंशियल मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है, एक्चुअल में तो होना चाहिए कि बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट रिलेटेड पड़ता है पूरी क्रिप्टोकरेंसी मार्केट पे। दूसरा कि रिसेशन ट्रिगर होगा तो उसका शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन तीसरा कुछ अटपटा है और उसके लिए कल की हमारी वीडियो देख लीजिएगा कि जब भी वेल्स या पुराने एड्रेसेस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करते हैं तो एक्चुअल में लंबे समय में एक बिटकॉइन बुल रन देखा जाता है। लेकिन अगर देखते हैं जो अभी रीज़न है और उसकी वजह से शॉर्ट टर्म में पैनिक देखने को मिल रहा है, वो है कि बिटकॉइन की वेल्स जो है सेंड कर रही हैं एक्सचेंजेस पे बीटीसी बिटकॉइन को। इनफ्लो एकदम से बढ़ता यहाँ पे दिख रहा है और जब भी ऐसा बढ़ा है, अगर आप देखते हो 2022 के अंदर भी बढ़ा था, जुलाई के अंदर तो हमने एक थोड़ा सा पैनिक ट्रिगर होता देखा था। ऐसे ही दिसंबर के अंदर बढ़ा था तो हमने पैनिक ट्रिगर होता देखा था। सिमिलरली इस टाइम पे भी वो बढ़ता दिख रहा है और उसी की वजह से हमें यहाँ पैनिक ट्रिगर होता दिख रहा है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये जो वेल्स की मोमेंटम है, इनफ्लो है एक्सचेंज पे, 1 साल का सबसे ज़्यादा है। तो इसकी वजह से भी लोग पता ही नहीं ये सोच रहे हैं कि इनफ्लो जा रहा है तो यहाँ पे एक हैवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है और उसकी वजह से बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट क्रैश और कर सकती है।
कई बार हमने ये भी देखा है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। तो यहाँ पे कई बार ये स्ट्रेटजी भी होती है वेल्स की कि भैया ऐसे ट्रांजैक्शन एंट्रियाँ दिखाओ, लोगों के अंदर पैनिक आएगा कि भैया यहाँ तो इनफ्लो हो रहा है और मार्केट अच्छी खासी क्रैश करेगी, और वो जो है अपना पैनिक बटन दबा देते हैं, अपने माल को औने पौने दामों में बेच देते हैं, और उसके बाद ये जो वेल्स है उसको लपक लेती हैं। अब वो आपको डिसाइड करना है। हमने आपको बता दिया कि ये 3 बड़े रीज़न निकल के आ रहे हैं जिसकी वजह से अभी हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट और बिटकॉइन के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप चार्ट को ऑब्जर्व करते हो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपके सामने निकल के आ रही है जो कहीं ना कहीं बताती है कि एक बिटकॉइन का जो मार्केट स्ट्रक्चर है ना, उसको समझो यार। जब तक आप ये नहीं समझोगे तो आपको हमेशा पैनिक ट्रिगर होता रहेगा। और बिटकॉइन का मार्केट जो स्ट्रक्चर इस टाइम पे बुलिश है। आपको थोड़ा सा फेयर आइडिया देने के लिए ये टाइटन ऑफ क्रिप्टो ने एक चार्ट शेयर किया है। मुझे लगा ये भी आपके साथ में क्यों ना एक शेयर करूं, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग जो चीज़ें आती हैं तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके सामने ये चीज़ें शेयर करता रहूं। और उम्मीद करूंगा अप्रिशिएट कीजिएगा। अगर आपको ये समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। एक स्ट्रक्चर है बिटकॉइन का, पैटर्न होता है, चाहे वो बुल रन के अंदर हो, चाहे वो बेयर मार्केट के अंदर हो। तो बुल मार्केट और बेयर मार्केट के स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ऊपर ऐसे चढ़ता है, फिर नीचे आता है, ऐसे नीचे से ऊपर भी ऐसे जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं, जब हमने 2021 के अंदर बुल रन देखा था तो उससे पहले यहाँ पे उसने एक ब्रेकआउट लिया, उसके बाद में एक स्प्रिंग बना, यानी कि टॉप पे आया, वहाँ काफ़ी फ्लक्चुएशन हुई या कह लीजिए विक बना, और उसके बाद वो नीचे आया। एक बुल ट्रैप के अंदर लोग फंसे जो कि एग्जैक्टली रेट था लगभग $60,000 से ऊपर। जितने भी लोग थे वो समझ लीजिए एक बुल ट्रैप के अंदर वहाँ फंसे। उसके बाद में एक दूसरा फेज़, ये टॉप पे बता रहा हूँ मैं, रेड वाले को ध्यान रखना, बुल ट्रैप के बाद में एक फिर दूसरा फेज़ आता है, वो आता है री इंटीग्रेशन। क्या आता है? री इंटीग्रेशन। कोशिश करता है बिटकॉइन वहाँ संभलने की, मैं बुल मार्केट के अंदर बात कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं करता। और फिर आता है चौथा लेवल जो नीचे अपनी सपोर्ट को ये ब्रेक करता है, और फिर ब्रेकआउट करने के बाद में उसी सपोर्ट को, जहाँ उसको सपोर्ट मिली थी, ब्रेकआउट टेस्ट करता है और फिर धीरे धीरे नीचे आता जाता है। ऐसे ही सिमिलर अगर आप देखते हो बेयर मार्केट के अंदर, ग्रीन आपको दिख रहा है। अब यही कहानी हम उल्टी करके देखते हैं। अगर उल्टा करते हैं, जब बिटकॉइन क्रैश करता है, क्रैश होने के बाद जब ये $20,000 के नीचे आया तो सबको लगने लगा भैया इससे नीचे क्या चला जाएगा, और यहाँ पे अब तो यहाँ पे माल बटोर लो। लेकिन इसने दोबारा से इसके ऊपर आने की कोशिश की, ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिली लगभग $24,000-25,000। फिर ये $20,000 के आसपास आया, अपनी सपोर्ट को टेस्ट करने की कोशिश की, और उसके बाद ब्रेक डाउन किया, या आप कह लीजिए ब्रेकआउट किया, और फिर वही दोबारा से फेज़ मिला स्प्रिंग का। जैसे ऊपर मिला था ना बुल मार्केट के अंदर, ऐसे ही बेयर ट्रैप होता है। सबको लगने लगा कि भैया यहाँ तो $20,000 के बार नीचे आ रहा है, और $20,000 के नीचे काफ़ी टाइम तक रहा, और फिर वो उसके आप कह लीजिए एक तरह से बेयर ट्रैप के अंदर हम फंसे। और यहाँ पर उसके बाद जब उसने ब्रेकआउट किया अपने लेवल को, लगभग $20,000 को सपोर्ट पे दोबारा से ब्रेकआउट किया, तो लोगों को लगने लगा, और फिर $25,000 के आसपास आया, उसने टेस्ट किया, वहाँ उसको रेजिस्टेंस मिली, फिर अपने लेवल को 20,000 को टेस्ट किया जो री इंटीग्रेशन का लेवल है। उसके बाद में जब इसने ब्रेकआउट किया, फिर ये एक अपनी सपोर्ट जो $25,000 के आसपास था, इसको रेजिस्टेंस मिल रहा था, वो वहाँ पे उसने सपोर्ट बनाई, दोबारा से ऊपर गया लगभग $30,000 के आसपास, फिर उस लेवल को रीटेस्ट किया, और फिर यहाँ पे वो अब दोबारा से पंप करता दिख रहा है। तो कहने का मतलब है मार्केट का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से काम करता है, क्या ये बेयर मार्केट के अंदर हो, क्या है बुल मार्केट के अंदर हो। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर आप सोच रहे हो तो $20,000 को टेस्ट कर सकता है, तो इसके चांसेस हमें तो नहीं लगते अगर हम स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे हो क्या सकता है, अब इस बारे में बात करते हैं टेक्निकली। अभी बिटकॉइन लगभग $29,000 के आसपास सपोर्ट मिल रही है, और उसका एक बड़ा रीज़न है 50 डेली मूविंग एवरेज। अगर आप देखते हो ग्रीन लाइन, इस पे सपोर्ट मिल रही है, इसको ब्रेकआउट करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हाँ एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बड़े टाइम फ्रेम में ये कंसीडर की जाती है। अगर ये यहाँ नहीं टिकता है और FOMC की इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं, तो हमारे जोन के अंदर हमें लगता है ये ज़रूर आएगा, और आता है तो वहाँ पे एंट्री बना लीजिएगा जो हम बताने वाले हैं।
आपको उस ग्रीन लाइन के नीचे ही एक येलो लाइन दिख रही होगी, एक ग्रीन लाइन दिख रही होगी लाइट ग्रीन, और एक आपको ऑरेंज लाइन दिख रही होगी। तो ये जो $1,500 का विंडो है, लगभग 27,000 से $28,500, एक्चुअल में अगर आप लंबे समय के लिए देख रहे हो तो ये एक अच्छी एंट्री पॉइंट बनता है। और अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो ये लेवल्स के ऊपर आ सकता है। अगर यहाँ से $1,000 के आसपास आता है, लगभग $28,000 के आसपास आता है, या 28,500 से नीचे आता है, तो एक बाइंग जोन यहाँ पे बनता है। अब वो कैसे? येलो लाइन है 100 डेली मूविंग एवरेज, ग्रीन जो लाइट लाइन आपको दिख रही है वो है स्ट्रेट वाली, वो है फिबोनाची की रेशियो, और एक जो ये ब्राउन या ऑरेंज लाइन आपको दिख रही है वो है आपका 200 वीकली मूविंग एवरेज, जो कि $27,000 पे आता है। तो इतनी सारी सपोर्ट हैं 27 से $28,000 या $29,000 के बीच के अंदर, तो आप कह लीजिए एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल ये $2,000 लेके बैठा हुआ है। तो इसी वजह से उम्मीद नहीं है कि ये $25,000 को भी टेस्ट करेगा, अगर कोई बड़ा कांड ना निकल के आए। और 20,000 तो हमें लगता नहीं है कि यहाँ पर हमें इस सीज़न के से पहले देखने को मिलने वाला है। बाकी क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, यू नेवर नो। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी बेटर तरीके से क्लियर हुई होंगी, और कहाँ एंट्री लेनी है एक अच्छा फेयर आइडिया लग गया होगा। शॉर्ट टर्म वालों के अंदर ध्यान रखिएगा, ये $2,000 की विंडो काफ़ी बड़ी विंडो होती है। हो सकता है ये अगर $1,000 ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो जाए, आप हाई लीवरेज पे ट्रेड कर रहे हो तो एक रिस्क मत लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा कि बेटर है स्पॉट में ट्रेडिंग करने की कोशिश यहाँ पे कीजिएगा। लेकिन ये डॉज कॉइन के लिए भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, ये डॉज कॉइन के अंदर हुआ क्या? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ी न्यूज़ है, ट्विटर ने अपना लोगो चेंज कर दिया है। वो ट्विटर दिखता था, ट्वीट ब्लू रंग का चिड़िया दिखती थी, अब उसको चेंज करके उन्होंने एक्स कर दिया है। अब पता ही है आपको, इलॉन मस्क का स्पेस एक्स, ट्विटर को भी एक्स ही कर दिया उन्होंने, ट्विटर एक्स लोग बोलने लगे हैं। तो एक बड़ी न्यूज़ निकल के आई कि उन्होंने अपना लोगो चेंज कर दिया ट्विटर का। आप उनकी प्रोफाइल पे जाओगे वो भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका डॉज कॉइन से क्या लेना देना भैया? अगर आप इनकी प्रोफाइल को ऑब्जर्व करोगे, इलॉन मस्क, फिर @इलॉन मस्क इनकी जो आईडी है, फिर x.com आपको देखने को मिलेगा, और नीचे लोकेशन पे देखोगे एक लोकेशन का मार्क बना हुआ और X और D लिखा हुआ है। अब X तो कहीं ना कहीं हमें पता है ट्विटर की बात हो रही है या उनके ब्रांड की बात हो रही है, सब कुछ उन्होंने X कर दिया। लेकिन जो D का साइन है ना, वो आप ऑब्जर्व करोगे तो वो डॉज का कॉइन का साइन है, और हम सबको पता है कहीं ना कहीं इलॉन मस्क डॉज को सपोर्ट करते हैं। तो कयास क्या लगाए जा रहे हैं कि ये उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है डॉज कॉइन को वो ट्विटर के साथ इंटीग्रेट कर दें या पेमेंट के लिए एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। जो इंसान ट्विटर के लोगों को चेंज कर सकता है, ट्विटर को प्राइवेट कंपनी बना सकता है पब्लिक से, तो वो कुछ भी कर सकता है। और हमें पता है इलॉन मस्क इसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो एक बुल रन ट्रिगर तो होगा ही, लेकिन डॉज कॉइन के अंदर एक अलग ही उछाल देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों के अंदर, इसकी ऐसी अनाउंसमेंट अगर होती है तो यहाँ पर $0.07 पे इस टाइम पे डॉज कॉइन को सपोर्ट है, और उसने 100 जो डेली मूविंग एवरेज है उसका ब्रेकआउट किया है। 0.065 और $0.07 के आसपास इसको दो लेवल पे सपोर्ट मिलती है। अगर ये यहाँ से क्रैश होता है, बिटकॉइन अगले 24 से 48 घंटे में ऊपर नीचे होता है, $1,000-1,500 टूटता है, तो ये 0.065 या 0.06 तक आ सकता है। लेकिन अगर कोई बड़ी न्यूज़ निकल के आती है तो इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है 0.09 से लेकर 0.093 तक ये जा सकता है डॉज कॉइन का प्राइस। तो अगर आप देख रहे हो तो डॉज कॉइन के ऊपर नज़र बना के रखिएगा। और आपको पता होगा जुलाई की लिस्ट में हमारी ये जो हमने शेयर किया था, उम्मीद करता हूँ ऑलरेडी आप एक अच्छे खासे 15-20-25% के प्रॉफिट के अंदर डॉज कॉइन के अंदर होंगे। तो टाइम लगता है चीज़ों के अंदर, हमें लगता है ये कॉइन किसी काम का नहीं है, लेकिन इलॉन मस्क के से रिलेटेड कुछ चीज़ है तो उसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल डॉज कॉइन भी कर सकता है। बस थोड़ा सा यहाँ देखने की जो है नज़रिया है। और अगर बुल मार्केट आएगी तो आप उम्मीद कीजिएगा जब सारे कॉइन्स बहती गंगा में हाथ धोएंगे तो डॉज कॉइन भी उससे अछूता नहीं रहना चाहिए। बाकी दूसरे ऑल्ट कॉइन्स की बात करूं, परेशान मत हो, बिटकॉइन जैसे ही थोड़ा सा स्टेबल होगा या FOMC की मीटिंग है जो प्रेशर ख़त्म होगा तो आपको वो भी दोबारा रिकवर करते दिखेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिए। एक छोटा सा काम और कर दीजिए, न्यूज़ चार्ट सिग्नल कई जो है हम अपने टेलीग्राम ट्विटर पे देते हैं तो उनको फॉलो कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।